हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके अंदर क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग 3 टाइप से हमें सर्विस देता है: सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की एडवांटेज की बात करेंगे। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज होती है। हम बात करें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती है, जिससे कि आप ज़्यादा चीज़ें मतलब फ्लेक्सिबल है, आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर क्या था कि उसके अंदर हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, हम सर्विस को यूज़ कर सकते थे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इसके अंदर रोड के अंदर हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, हम जा आ सकते हैं कहीं भी, उसके अंदर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज के अंदर क्या आता है, पहला है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर द सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं हम उनको सेम फिजिकल स्ट्रक्चर दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर। अब अगला क्या है, वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस अलाउ आईटी यूजर टू एक्सेस रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के ऊपर, इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू आप उन रिसोर्सेज को ले सकते हो, मतलब ओवर द इंटरनेट के ऊपर आप उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, जो भी वो रिसोर्सेज है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर। ठीक है, पे एज पर यूज मॉडल। इसके अंदर सिंपल है, जितना आप यूज करोगे, कौन सा मॉडल यूज करोगे, उतने पैसे देने की जरूरत है। ये लोड नहीं है कि आपने कितना यूज करा और इतने के पैसे देने पड़ेंगे। नो, इसके अंदर जितना आप यूज करते हो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड सर्विस बेस्ड ऑन पे एज पर यूज बेसिस। The user are required to pay for what they have used। उसको उसके लिए पे करना पड़ता है जो उसने यूज करा है। यूं नहीं कि भाई तेने ये यूज करा है इसके भी पैसे देने। नो, इस टाइप से नहीं होगा। आपने ये यूज करा है तो आपको इसी के पैसे देने, इसके पैसे नहीं देने। That's the good thing in cloud computing। So next, focus on core business। ये core business के ऊपर फोकस करता है। Infrastructure as a service providers focus on organization core business rather than IT infrastructure। IT infrastructure पे इतना जोर नहीं देता, उसका core business वो किस चीज़ के बिजनेस करना चाह रहे तो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर ध्यान देगा, ना कि आईटी के ऊपर इतना ध्यान देगा। देन ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, ये तो सिंपल सी बात है। ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ये समझ लो कि आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्वेश्चन आता है तो ये दो क्वेश्चन लिख लीजिए, एक कौन सा, एक ये और एक ये सिंपल बात है। इसके अंदर क्या है कि जितना आपने यूज करा उतने ही पैसे देने, ये तो सारे उसमें है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, आपको एडवांटेज में आता है तो ये लिख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में। ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, इनके अंदर एस मतलब सारों में स्केलेबिलिटी होती है, आपको जितना चाहिए वो वाली बात होती है। जो अपन एक लैंग्वेज में नहीं बोलते पैसा देके गज पढ़वाना होता है, तो वैसे ही है कि आपको ज़्यादा यूज चाहिए तो आप उसका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आप दो और लो। दैट सिंपल। तो स्केल करना और स्केल डाउन करना आसान होता है, इसके अंदर नहीं होता कि एक बार स्केल अप कर लिया तो स्केल डाउन करना काफ़ी हार्ड होगा। नो, बिगेस्ट एडवांटेज users infrastructure as a service, user don't worry about to upgrade software and troubleshoot the issues related to hardware component। उसको उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड की सोचने की जरूरत है। कंपनी अपने आप करके दे देगी जिस कंपनी का वो ये सर्विस ले रहा है। तो काफ़ी ईजी है। आप ये दो पॉइंट कॉमन से हैं, एक तो ये ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी और एक ये पे एज पर यूज मॉडल। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीज़ें लिंक करते हुए पढ़ते हुए चले, सारी चीज़ें आसान हैं। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।